हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे हो कि इतनी धूप में मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं बता दूँ, मैं भाभी के घर जा रही हूँ। भाभी का छोटा वाला लड़का नमो से मिलने, क्योंकि वो 2-3 दिनों से मेरे पास लगातार फ़ोन करके बोला दीदी घर आओ, दीदी घर आओ, आपसे मिलना है। जब से घर बन रहा है तब से मैं उसके घर नहीं जा पाई हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला जाने का। और फिर आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं सोचा कि उससे मिल लूँ जाके, तो फाइनली मैं उसके घर पे पहुँच गई हूँ। और देखना उसकी एक वो देखना हैप्पीनेस देखना उसकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो देखना मैं जा रही हूँ, बस अंदर ही घर में पहुँच चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि आवाज़ ना हो, आराम से चुपचाप जाते हैं। तो देखो घर में जा रहे हैं, देखो सब सामान इधर उधर रखा हुआ है और मैं घर पहुँच गई हूँ। घर पहुँच गई हूँ, ये रहा रूम। बेटा इसी में होंगे कहीं छिपे। तो छिपे नहीं, बेटा होगा। फाइनली मैं पहुँच गई। और ये देखो बेटा, बेचारा पूरी तरह से हंस भी नहीं पा रहा। देख के इतना शॉक्ड है, क्योंकि मैं बता के थोड़ी ना आई हूँ मैं आ रही हूँ। मैं अचानक पहुँची हूँ जाके। और इसके ये चोट लग गई थी, तो मैं देख रही थी कि कहाँ पे चोट लग गई है। मैंने सोचा आना बंद कर दिया, तो इसने शैतानी करना भी चालू कर दिया। अरे तो मैंने छोड़ो, मुझसे बहुत खुश था। और मैं आई, इसके साथ मस्ती करने लगी। वो भी बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश। घर में इतना काम होने के बावजूद भी इससे मिलने हम आए, क्योंकि काम घर में बहुत था। फिर भी मैंने सोचा ये बहुत मुझे चाहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बातें करता है, तो इससे मिल के बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बता रहा था कि तुम आई हो, अब चलेगी पार्टी। और ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हॉर्लिक्स है उसको सूखा खा रहा है। इससे पहले मैंने थोड़ा चाटा, तो अब अपना चालू कर दिए। इतना तेज़ लड़का है। अब सूखा खा रहा है, देखो। शैतान कहीं का। मतलब ऐसे नहीं खाता, मैं अगर कुछ भी वैसा कर दूंगी फिर उल्टा काम वही करेगा। मैं व्लॉग बनाती हूँ तो इसको भी शौक चढ़ा है व्लॉग बनाती है। इसके फ़ोन में मैं वीडियो देखती हूँ, सब व्लॉग की पड़ी हैं। बस व्लॉग की वीडियो बना बना के डाल देता, अपलोड एक भी नहीं करता है। तो ये ऑलेस खा रहा था सूखा, मैंने बोला रख दो इसको, दूध के साथ में खाना। और इधर देखो, हम तो कहते हैं यहाँ आते ही पार्टी होने लगती है बतासे आ गए भाई। ये गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है भाई, दे दो जल्दी से। और इसको मैंने लूडो में हरा दिया था, तो ये लूडो में हार गया था। और ये इंस्टाग्राम पे इसकी आईडी है एल्विस यादव, स्मार्ट एल्विस यादव। तो मैं बोल रही थी भाई एल्विस हार गया, क्योंकि ये एल्विस का बहुत बड़ा फ़ैन है। इतना बड़ा फ़ैन है कि कुछ पूछो मत, सब वही किया करता, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। और देखो जिसके दूसरे के घर पहुंच जाओ, बस लेटने में बस मज़ा आता है। और एसी भी लगी थी, मस्त लेटे थे, ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं है, बेफिक्र लेटे हुए हैं। घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ, लेटे तो ऐसे हैं जैसे कोई काम ही नहीं है। और ये बीच बीच में, अब देखो पिज़्ज़ा भी आ गया। पिज़्ज़ा की पार्टी तो देनी थी, बोल रहा था कि दीदी जब आओगी तो पिज़्ज़ा खिलाएंगे। मंगा लिया आखिर पिज़्ज़ा। ये मेरा भाई गया था लेने और लेके आया है। भाई खाने के चक्कर में तो ये भी बहुत आगे रहता है। मैंने घर में बताया था कि जब जाएंगे उनके भाभी के घर, तो भाभी पिज़्ज़ा मंगाएंगी। नम्मू बोल रहा था कह लो मैं भी जाऊँगा, पहले अपने ही पहुँच गया पिज़्ज़ा लेने। इतना तेज़ हमारा भाई है। तो पिज़्ज़ा खोल रहा था, अब खोलने में बहुत तेज़ हैं। और खा के आया हुआ है ये बंदा, फिर भी खड़ा हो जाएगा, बोलेगा नहीं मुझे खाना है। भाई वो अच्छा नहीं था, तो हमने भैया खाओ खाओ। ले लो तुम भी। मंगाया मेरे लिए गया, स्पेशल खातिरदारी मेरी हो रही है, खाने के लिए अपना आगे आ जाते हैं। तो ये और आज से मंगाया गया है, ज़्यादा दूर से नहीं। और आज से आया है ये पिज़्ज़ा। बट और आज का अच्छा नहीं लगता मुझे, संडीला का बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। और ओपनिंग हो रही है, आप देख लो। देखते ही हमको पता है मुंह में पानी आने वाला है सबके। जो भी देखेगा उसके मुंह में पानी आएगा। तेल भी इतना सा, उसको पैकिंग कितनी बड़ी, और निकला कितना छोटा सा, बिल्कुल रोटी के जितना। इतनी बड़ी, इससे बड़ी बड़ी रोटी बनाई जाती कहीं कहीं, ये तो उससे भी छोटा है। हद है। और ये लड़का देख लो, मेरे से बोल रहा था कि एक एक पीस, एक एक। और मैं खाली टाइम उसका किले लेके, कभी ज़िंदगी में बनाया तो है नहीं, मतलब पहले मैंने कभी किले से कभी खेला ही नहीं, तो उसके किले से उसका नाम लिख रही थी। और यस, पिज़्ज़ा आ चुका था, तो मेरे मुंह में पानी था। और ये इसको कुछ नहीं मिला, बेचारा गुड्डे से लटक गया। उधर टीवी चल रही थी, बहुत अच्छी मूवी आ रही थी, अब नाम याद नहीं है मूवी का क्या था, मैंने देखा ही नहीं था टीवी में। मूवी कौन सी थी, भोजपुरी मूवी थी, कौन सी थी। और ये खड़े हो गए, कुंडली मार के खड़े हो गए। अब इनको जब तक पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा ये जाएंगे नहीं। ये लो, चिली सॉस सब पड़ के रेडी हो चुका है। और ये मैं जा रही भाई खाने, आ जाओ। अरे आ जाओ क्या, ये स्पेशल मेरे लिए आया था। हम आपको लोग बाद में खिला देंगे, मुझे ही खा लेने दो। क्योंकि 4 पीस थे, 4 में उसने भी मार दिया बाजी, खा के आया था जबकि और आज से।
और फिर भी उसने 1 पीस उठा लिया। सबसे बुरा मुझे यही लग रहा था, ऐसे तो मुझे 2 पीस मिलते, ऐसे इसकी वजह से मुझे 1 पीस मिला। मैं इसे बोल रही थी वीडियो बन रही है, उधर देख लो, हाय बोल दो। नहीं बोल रहा था, कहने लगे खा ले पहले, मेरा मुँह ख़राब है। खा ही लेने दो। और मेरे मुँह के पास लग रहा था उसके उसके बने में मैंने पोंछ दिया। यार हद की बात है या नहीं? ऐसा कैसे करना नहीं चाहिए। कितना सीधा बच्चा, इतने मैनर्स इसके अंदर, जितने मैनर्स हैं उतने मेरे अंदर भी नहीं है। और फिर मैं खाली ऐसे खा के और खाली टाइम बैठ के ये मैंने इसका नाम पूरा लिख दिया, स्मार्ट एल्विस यादव। इतना बड़ा फ़ैन ही है ये इसका, एल्विस का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, लिख ही देते। अपना नाम भी स्कूल में एल्विस यादव लिखवाया है, समझते हो? एल्विस यादव भाई गजब गजब बंदा है। एक गेम चला रहा है फ्री फायर, पिद्दू से है नहीं। मुझे फ्री फायर का फ्री फायर का एफ भी नहीं आता है, ये तो फ्री फायर चला रहे हैं। मुझे मैं मूवी देख रही थी और भैया मेरा टाइम हो रहा था घर जाने का, तो मैंने सोचा चलो घर जाते हैं, घर में बहुत काम है, बाय बाय। और मैं घर पहुंच गई थी। सारा किचन का सामान मुझे रूम में लेके आना पड़ रहा था क्योंकि किचन में प्लास्टर होने जा रहा था और अकेले घर में काम कर रहे थे। पापा भी बाहर, राज भी बाहर, रियांश भी बाहर, सब कोई, मतलब हेल्प करने के वक्त कोई भी पास नहीं होता है, तो अकेले ही टिपिर टिपिर कर रहे थे तो घर में। इसीलिए कहते हैं माँ का होना बहुत ज़रूरी है। एक माँ अकेलापन भी दूर कर सकती है और हेल्प भी करा सकती है। आपके साथ 24 घंटा आपके पास रहेगी, हमारे पास नहीं है, तो हमें अब जाके वैल्यू पता चली है। तो इसीलिए कहते हैं भैया देर मत करो, माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं तो कोई नहीं। नहीं भाई है, ना बाप है, ना ही कोई है, क्योंकि भाई बाप बाहर का काम देखते हैं और घर का काम हम औरतें देखती हैं। मम्मी, हमारी मम्मी हमारे साथ नहीं है, तो उनकी अहमियत मुझे, उनका सब कुछ मुझे बहुत याद आती है। अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत बड़ी बात है अपने में, तो मैं अपना अकेले काम करती जा रही थी और याद भी आ रही थी अगर मम्मी होती तो सब काम फटाफट हो जाता, तो अकेले ये सब उठा उठा के नहीं लाना पड़ता, गैस वगैरह। तो जो भगवान ने लिख रखा है वो तो होना ही है, उसका क्या ही कर सकते हैं। मम्मा नहीं है बट उनकी यादें बहुत प्यारी प्यारी हैं, हम बहुत खुश हैं। अगर मम्मा होती तो आज इतना दुख नहीं होता, इतनी खुशी होती और इतना प्राउड होता मम्मी को मुझ पे। बस मम्मी को याद करते करते काम कर रहे थे और बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी की याद आती है, रोना भी आता है, काश मम्मी होती। तो जिसके पास मम्मी है वो रिस्पेक्ट करो, उनकी कदर करो। और मैं अकेले यहाँ खड़े होके बस यही कर रही थी, तब तक पापा आ गए। और खैर मुझे गैस उठा के नहीं लाना पड़ा, सिलेंडर गैस का, नहीं तो मेरी तो हालत बिगड़ जाती, क्योंकि मैं उठा के लेके आने वाली थी, तब तक पापा आ गए। मैंने बोला पापा उठा के रख दो कि ये देखो पापा सिलेंडर उठा के रख दिए आके। तो पापा ने इतनी मेरी हेल्प करा दी, पापा उतनी ही हेल्प करा सकते हैं, अगर आ गए थे टाइम पे तो पापा ने कर दी हेल्प मेरी। तो मैंने फिर बोला कि पापा गैस सेट कर दो, बोले सेट करो, तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और मेरे घर में मैं ही, मेरे 2 भाई, मैं, पापा, मम्मी तो है नहीं, मम्मी एक्सपायर हो गई, उनको 3 साल हो गए मम्मी को गए हुए। तो अब घर कंप्लीट हो रहा है। पहले तो इतना कंप्लीट भी नहीं था, इतना अच्छा बना भी नहीं था। अब मम्मी होती तो उनको कितनी सुकून होता। पहले मम्मी ने काफ़ी दुख देखा है, अब कम से कम खुशी होती है उनको। इस घर बनने से वो बहुत खुश होती, क्योंकि पहले छप्पर रखे हुए थे मेरे घर में। इसी वजह से ज़्यादा ज़्यादा रोना आता है कि मम्मी होती तो बहुत खुश होती कि मेरा घर बन रहा है, फाइनली मेरा घर बन रहा है। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो, जिससे मैं और आगे जाऊँ, मम्मा का नाम रोशन करूँ। क्योंकि कभी मम्मी ने कभी भी मेरे किसी इन सब वीडियो बनाने पे कभी भी मुझे पाबंदी नहीं लगाई, मुझसे बोला कि बेटा जो भी करना है अच्छे से करो, कभी कुछ गलत मत करना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मुझे।